देखो बेटा, आज आपका जो टॉपिक है वो है लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशन ऑफ द दैट इज बर्नौली थ्योरम। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर जो करेंगे वो करेंगे लिमिटेशन, क्या क्या कमियां हैं। जो बर्नौली थ्योरम हमने लास्ट की थी, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स की डायरेक्ट आती है बेटा वो। तो ये जो बर्नौली थ्योरम है बेटा, इसकी जो लिमिटेशन है, तो पहली जो लिमिटेशन है ये क्या, देखो हमने क्या कंसीडर किया था कि वेलोसिटी क्या है, एक जैसी है, लेकिन बेटा जो यूनिफॉर्म है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा हुआ है ड्यू टू द विस्कोसिटी बीच वाली जो लेयर होती है, जैसे कि ये बर्नौली थ्योरम में आपको आपने डायग्राम किया था बेटा, ये वाला डायग्राम देखिए, ये रहा। तो ये जो बीच वाली लेयर है, ये बीच वाली लेयर, इसकी जो स्पीड है वो ज्यादा होती है, क्योंकि ये सरफेस के साथ टच है, ये भी सरफेस के साथ टच है, तो यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा, यहाँ भी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब जो बीच वाली लेयर है बेटा, उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगा, तो इसमें वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन हम इसको क्या लेके चल रहे हैं, नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ ये वाला सबसे पहले जो लिमिटेशन है बेटा, वो यही लिखेंगे कि जो वेलोसिटी है एट द सेंटर ऑफ द ट्यूब, क्या लिखेंगे, द वेलोसिटी of fluid, the velocity of the fluids at the center of the tube, at the center of tube is maximum, क्या होती है बेटा, मैक्सिमम होती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बट वी आर नेग्लेक्टिंग दिस वन, लेकिन बट वी आर नेग्लेक्टिंग दिस वन, हम इस कंसेप्ट को क्या कर रहे हैं बेटा, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। दूसरी जो लिमिटेशन है बेटा, इसकी बर्नौली थ्योरम की जो लिमिटेशन है वो क्या है, यस ये जब कोई लिक्विड फ्लो करता है, विस्कस ड्रैग फोर्स, जो विस्कस ड्रैग फोर्स कंसेप्ट आता है बेटा, तो यहां पर हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो विस्कस ड्रैग फोर्स नॉट कंसीडर, viscous drag force is not considered, हमने नहीं ली बेटा, not taken, the viscous drag force not taken, ठीक है, लेकिन not taken, however, लेकिन जब ये तो होती है, however it will, क्योंकि बेटा it will exist, ये होती है, विस्कस ड्रैग फोर्स होती है, क्योंकि अभी मैंने आपको जस्ट बताया है बेटा, ये वाला कि फिगर में देखिए बेटा, कि ये जो लेयर है, इसकी स्पीड जो है बेटा, इसकी स्पीड हमने क्या है, ज्यादा है। क्यों भाई, क्योंकि ये जो टच कर रही है, ट्यूब के सरफेस के साथ टच कर रही है, तो यहाँ बेटा क्या होगा, फोर्स ऑफ एडिसिव फोर्स बेटा, एडिसिव फोर्स, क्योंकि इसके मोल अलग अलग है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो यहाँ जो है एक अपोजिंग फोर्स मींस ज्यादा होगी, यहाँ ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो विस्कस ड्रैग फोर्स हमने इसमें काउंट नहीं किया है, तो ये आएगा डू नॉट काउंट द विस्कस फोर्स, द कंसेप्ट ऑफ द विस्कस फोर्स नॉट बी टेकन इनटू दिस टॉपिक, हाउएवर इट विल बी एग्जिस्ट, ये होता है। नंबर थ्री जो पॉइंट है बेटा, वो क्या है कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। हमने बोला कि जो मास एंटर की हुई टोटल मास, तो चलो ठीक है, एनर्जी का लॉस क्या बेटा, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो we considered that there is no loss of energy, we consider there is a no loss of energy, but it is not true, ये ट्रू नहीं है। क्यों बेटा, क्योंकि एनर्जी विल लॉस इन द फॉर्म ऑफ, एनर्जी जो है बेटा, एनर्जी क्या होगी, विल लॉस इनटू द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में बेटा, हीट, इनटू द फॉर्म ऑफ हीट,
फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में लॉस हो रही, इनटू द फॉर्म ऑफ हीट, ये भी हमने कंसीडर नहीं किया है। नाउ फोर्थ, यस जो फोर्थ है बेटा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट इज अप्लीकेबल, ये जो बर्नौली थ्योरम थी इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर, किसके लिए बेटा, इट इज applicable only for, किसके लिए बेटा, only for streamline flow, only for streamline या laminar flow, it is only for streamline and laminar flow, not applicable for turbulent flow, वे turbulent flow के लिए applicable नहीं है। तो ये इसकी जो है limitations थी बर्नौली थ्योरम की। नाउ वी आर, अब हम जो चलेंगे बेटा वो हम करेंगे इसकी एप्लीकेशन पे। अब बात करते हैं बेटा एप्लीकेशंस, बर्नौली थ्योरम की जो एप्लीकेशन है बेटा वो क्या क्या है। देखिए जैसे हमने ये किया है तो बर्नौली थ्योरम की जो एप्लीकेशन है, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है वह है स्प्रेयर। क्या बेटा, स्प्रेयर, जिससे हम स्प्रे करते हैं बेटा, क्या बेटा, स्प्रेयर, दैट इज द स्प्रेयर। यस, इसकी जो बेस्ट एप्लीकेशन है बेटा वो है स्प्रेयर। स्प्रेयर है, जो स्प्रेयर होते हैं बेटा वो उसमें क्या होता है, उसमें बर्नौली थ्योरम का एग्जांपल लगता है, और मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कैसे बर्नौली थ्योरम का कैसे लगता है बेटा स्प्रेयर में। जो अपने किसान होते हैं, जो लोग खेत में काम करते हैं बेटा, वो स्प्रे करते हैं, स्प्रे का छिड़काव करते हैं, देखे होगा आपने। वो कहते हैं भाई स्प्रे पंप जो है ना खराब हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। उसका काम क्या होता है, क्या उसका फंक्शन होता है, वो देखिए क्या होता है। जैसे कि ये ट्यूब है, एक खाली पाइप होती है, और ये लिक्विड के अंदर, जैसे स्प्रे लिक्विड है इसके अंदर, ये स्प्रे लिक्विड है, तो वो क्या करती है, जो ऐसे पंपिंग करता है, पंपिंग का काम है स्पीड को, हवा की स्पीड को इंक्रीज करना। जो हवा होती है बेटा, एयर की स्पीड को इंक्रीज करना। जैसे ही वो जो स्प्रेयर है, स्प्रेयर की ट्यूब है, वो पंप है जो बेटा ऐसे कर रहा है, और वो क्या करेगा, उसकी इंक को, जो एयर है उसकी स्पीड को, यहाँ जो एयर होती है ऊपर टॉप पे, उसकी स्पीड को इंक्रीज करेगा। कैसे, जैसे ये देखिए बेटा, ये जो है बिल्कुल इसमें पानी की ड्रॉप आती है बेटा, ये देखिए किस तरह पानी की ड्रॉप आ रही है। ये जो है ये किस कारण हुआ है, ये जो बेटा ऊपर से ये जो पाइप थी, जो ये लिक्विड के अंदर है, लिक्विड के अंदर ये पाइप है, यहाँ एयर की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज कर देते हैं। जैसे एयर की स्पीड यहाँ पे इंक्रीज कर दी तो क्या होगा, यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, यहाँ प्रेशर कम हो गया, नीचे प्रेशर क्या बेटा ज्यादा है, तो प्रेशर नीचे ज्यादा है ऊपर कम है, तो लिक्विड कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा, टू मेंटेन द प्रेशर, इक्विलिब्रियम पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। ठीक है बेटा, तो यहां लिक्विड आ गया, ऊपर से जब एयर चल रही है तो एयर जो है बेटा उसको क्या करेगी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मींस चेंज इन प्रेशर एनर्जी दैट विल बी रिस्पांसिबल फॉर, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। लिक्विड ऊपर आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रही है, और ये आगे जा रहा है तो ये काइनेटिक एनर्जी, मींस बोथ आर, दोनों को रिस्पांसिबल है, जो कि बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन है। तो बेस्ट एप्लीकेशन थी बर्नौली थ्योरम की स्प्रेयर। दूसरा जो है बेटा इसमें सेकंड जो है आपका, सेकंड जो है बेटा वो है आपका लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन। जो एरोप्लेन लिफ्ट करता है बेटा, लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन, जो एरोप्लेन होता है बेटा उसकी जो लिफ्ट, वो कैसे लिफ्ट करेगा, एरोप्लेन, लिफ्ट ऑफ द एरोप्लेन, वो कैसे बेटा, उसका रीजन बताता हूं वो कैसे लिफ्ट करता है बेटा। जब वो एरोप्लेन बेटा स्पीड में, जैसे कि ये एरोप्लेन है बेटा और ये स्पीड में जो है ये विंग्स है, तो ये जब स्पीड में जाएगा तो क्या होगा, यहां जो एयर है जो यहां पर, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। स्पीड जो है एयर की स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज। स्पीड इंक्रीज होगी तो यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, लेस, प्रेशर क्या हो जाएगा यहाँ लेस, और यहाँ नीचे जो प्रेशर है बेटा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा, प्रेशर क्या हो जाएगा ज्यादा, लार्ज। जो विंग्स होती है, जो उसकी विंग्स होती है बेटा वो इस तरह होती है, इस तरह डिजाइन होती है विंग्स कि ऊपर जो प्रेशर है
एयर की स्पीड ज्यादा होने के कारण प्रेशर कम हो जाएगा, नीचे प्रेशर क्यों हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा, तो एक प्रेशर का डिफरेंस बन गया। जो दोनों विंग्स है, वो जो दोनों विंग्स है बेटा, ऐसे विंग्स है, इस तरह जो विंग्स होती हैं, ऐसे विंग्स होती हैं इस तरह, तो क्या हुआ, ऊपर तो स्पीड ज्यादा हो रही है, नीचे स्पीड क्या बेटा कम है, नीचे स्पीड कम है तो प्रेशर ज्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है, तो प्रेशर का डिफरेंस हो जाएगा। जब प्रेशर का डिफरेंस होगा तो क्या होगा, ये प्रेशर एनर्जी दो चीज इंक्रीज करेगी, मींस उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जिसके कारण वो क्या करेगा, फ्लाई करेगा, उड़ेगा। ठीक है बेटा, ये था इसका बेस्ट एप्लीकेशन। तीसरी जो एप्लीकेशन है बेटा, वो आपने देखा होगा कि जो तूफान है उसमें जो है छत उड़ जाती है, घरों की छत जो है बेटा वो तूफान में उड़ जाती है। वो कैसे, जैसे ये घर है बेटा, ये घर है और इसकी ये छत है, तो जब एयर स्पीड में चलती है, एयर तूफान है बेटा, तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, तो उसमें क्या होगा, यहां पर जो है एयर की स्पीड ज्यादा है, एयर स्पीड क्या बेटा, वही है कंसेप्ट, एयर स्पीड क्या है, लार्ज, एयर स्पीड लार्ज हो जाएगी तो इसका मतलब है प्रेशर क्यों जाएगा कम, यहां प्रेशर क्यों होगा ज्यादा, तो इसका मतलब है P2 ग्रेटर देन जो है बेटा क्या हो गया P1, तो ये प्रेशर ज्यादा है तो इसको क्या करेगा, लिफ्ट, ऊपर प्रेशर कम है नीचे प्रेशर ज्यादा, तो ये क्या होगी, रूफ जो होगी बेटा, ये वाली जो रूफ है दैट विल बी लिफ्ट, ऊपर उठ जाएगी, ऊपर उठने के बाद जब एयर की स्पीड चल रही है तो उसके क्या करेगी बेटा, लेके जाएगी, मींस वो जो छत है इसकी दोनों इंक्रीज करेगी, प्रेशर एनर्जी जो है बेटा दो इंक्रीज करेगी, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी, दूर तक लेके जाएगी, मींस ऊंचाई तक और दूर तक, तो दोनों एनर्जी चेंज होगी वहां पर। तो ये कारण किसका था बेटा, दैट इज द कॉज ऑफ बर्नौली थ्योरम, मींस एप्लीकेशन है, इसको हम क्या लिखेंगे, दैट इज द ब्लोइंग ऑफ रूफ, ब्लोइंग ऑफ किस क्या बेटा, रूफ, blowing of roof during the storm, that is the storm mean तूफान, आंधी तूफान जो बेटा, उसके दौरान जो है जो छत है वो उड़ जाती है, वो क्यों उड़ जाती है बेटा, ऊपर तो प्रेशर कम, नीचे प्रेशर ज्यादा, तो प्रेशर का डिफरेंस जो है क्या क्या क्रिएट करेगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगा, जिसके कारण उड़ जाती है। नंबर 4 जो है बेटा इसकी एप्लीकेशन है, दैट इज द मोशन ऑफ द टू पैरेलल बोर्ड्स, क्या बेटा, मोशन ऑफ टू पैरेलल बोर्ड्स, वो जो दो नाव जो है वो चलती हुई एक दूसरे के नजदीक आ जाती है, क्यों आ जाती है बेटा, वो कारण क्या है, बेस्ट एप्लीकेशन है इसकी, ये बहुत ज्यादा एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है बेटा। जब दो नाव चलती है बेटा, ये जो दो नाव चल रही है, जैसे ये दो नाव पैरेलल है, एक इधर, जब ये पैरेलल चल रही है तो यहाँ जो एयर की स्पीड है, जो एयर स्पीड है वो क्यों जाएगी बेटा, एयर स्पीड जो है इंक्रीज, क्यों जाएगी, इंक्रीज, यहाँ एयर स्पीड इंक्रीज होगी तो प्रेशर जो है बेटा क्या हो जाएगा, हाई, सॉरी प्रेशर क्यों जाएगा, लो, प्रेशर क्यों जाएगा बेटा, लो, प्रेशर क्यों जाएगा, लो हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्रेशर क्या है, हाई है, यहाँ प्रेशर क्या है बेटा, हाई है, जिसके कारण ये दोनों क्या आएंगे, एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, ठीक है, मींस कोलाइड कर जाएंगे। एयर स्पीड यहाँ क्यों हो रही है, जब वो जब चल रही है तो एयर की स्पीड क्यों हो रही है, इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज होने से प्रेशर क्यों जगह डिक्रीज, इधर भी प्रेशर ज्यादा और इधर भी प्रेशर ज्यादा, दैट्स व्हाई दे आर कोलाइड टू ईच। नाउ एप्लीकेशन नंबर 5, एप्लीकेशन जो 5 है बेटा वो कहता है कि ये मैग्नेस इफेक्ट है बेटा, मैग्नेस इफेक्ट आता है कई बार पेपर में भी आता है, ये मैग्नेस इफेक्ट क्या होता है बेटा, दैट इज द मैग्नेस इफेक्ट। मैग्नेस इफेक्ट का मतलब क्या है कि जब एक स्पिनिंग बॉल जो है बेटा ऑब्जेक्ट मूव करेगा थ्रू द एयर या फ्लूइड, कोई स्पिनिंग बॉल है जो घूमती हुई, जैसे फुटबॉल है, ये फुटबॉल है, ये घूम रही है, ऐसे घूम रही है बेटा, और ये एयर में चल रही हो या किस में चल रही हो बेटा, फ्लूइड में चल रही हो, या तो एयर हो या फ्लूइड हो उसमें चल रही हो, तो क्या होगा, यहां से तो इंक्रीज, यहां से तो ऐसे होगा, ये डिक्रीज होगी, ये ऐसे क्या होगा, इसमें ये कहता है कि जो है बेटा कर्व मोशन ऑफ द स्पिनिंग बॉल, कर्व मोशन जो है इसकी दैट इज कॉल्ड स्पिनिंग मैग्नेस इफेक्ट। मैग्नेस इफेक्ट का मतलब है दैट इज द फिनोमिना व्हिच ऑब्जर्व व्हेन ए स्पिनिंग ऑब्जेक्ट इज मूविंग थ्रू एन एयर या फ्लूइड, एयर या फ्लूइड में से जो कोई एक बॉल है या कोई बॉडी है, स्पिनिंग बॉडी मोशन कर रही है एयर या फ्लूइड में से, तो क्या होगा बेटा, जैसे ये इंक्रीज ऐसे चल रही है तो यहाँ पर जो फ्लूइड की देखिए होगा कर्व टाइप मोशन जो है बेटा हो जाती है, तो दैट इज
इज द मैग्नेटिक इफेक्ट, ये मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। और इसकी एक और बेस्ट एग्जांपल है बेटा, इसका एक और बेस्ट एग्जांपल है, वो क्या बेस्ट एग्जांपल है, वो है आपका, कई बार देखे होगा जो रेलवे स्टेशन पर जो फास्ट ट्रेन आती है, जो वहां का रेलवे स्टेशन मास्टर होता है बेटा, वो क्या करता है, वह गाइडेंस लिखी हुई है भाई ट्रेन फास्ट मूविंग ट्रेन से दूर खड़े होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा जब फास्ट मूविंग ट्रेन आती है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो एयर, उसके सराउंडिंग में जो एयर है उसकी स्पीड भी क्या है, ज्यादा, तो इसलिए वहां प्रेशर की जगह कम। मान लीजिए ये आपकी जो ट्रेन जा रही है और मैं यहां खड़ा हूं इस तरह ऐसे, तो बेटा ये जहां ये जब जा रही है तो इसकी स्पीड ज्यादा है, तो एयर की स्पीड ज्यादा, लेकिन प्रेशर क्यों रहा कम। लेकिन उस इंसान के पीछे यहां बैक साइड में प्रेशर क्या ज्यादा, बैक साइड में प्रेशर ज्यादा, आगे क्या बेटा कम है, तो दैट्स वाई वो किस तरह जाएगा, ट्रेन की तरफ जाएगा, जिससे कि एक हादसा होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए फास्ट मूविंग ट्रेन से क्या होना चाहिए, दूर खड़ा होना चाहिए। कारण क्या है बेटा कि जब वो फास्ट चलती है तो एयर की स्पीड इंक्रीज होती है, और एयर की स्पीड इंक्रीज होगी तो वहां प्रेशर की जगह कम, और पीछे प्रेशर क्या बेटा ज्यादा, पीछे ज्यादा आगे कम है, इट मीन वो बॉडी जो है आगे की तरफ जाएगी, दैट विल बी कोलाइड टू द ट्रेन, मूविंग ट्रेन के साथ हादसा हो सकता है। तो इसलिए ये इसकी एप्लीकेशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ठीक है।